परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। और आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया। पहले प्रश्न में आप सभी को सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा। पहले में आपको इसका मान निकालना होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला। सो आपको करेक्ट आंसर लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा। बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो दूसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा स वाला, तृतीय चतुर्थांश। तीसरा देख लीजिएगा। इनमें से अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कौन सी है यह आप सभी को बताकर लिखना है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अ वाला, कन्नी 23। चौथा देख लीजिएगा। चौथे में गुना करके आपको इसका मान ज्ञात करना होगा। तो कर लीजिएगा। चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला, 0.24। पांचवा देख लीजिएगा। यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपए है तो 8 किलो का मूल्य होगा, तो कितना होगा? ये आप सभी को ज्ञात करके लिखना है। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए 1 दर्जन में कितने केले होते हैं। तो 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। अब आपको क्या करना होगा? 12 का भाग देना होगा 48 में, दे दीजिएगा। तो 4 बार चला जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा? 4 का गुना करना होगा 8 में, तो कर दीजिएगा। 8 चुको 32। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला, 32 रुपए। तो 8 किलो का मूल्य 32 रुपए हो जाएगा। छीटा देख लीजिएगा। छीटे में इस खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी ये आपको ज्ञात करके लिखना है। तो किस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, यहाँ पर देख लीजिएगा। 12 × 8 बराबर 16 इंटू आपको क्या करना है, एक से बराबर मान लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ कर देना है। कर दीजिएगा। एक से बराबर 12 × 8/16। अब आपको क्या करना होगा? 8 का भाग देना होगा। 8 कम 8 और 8 दून 16। अब आपस से क्या करना होगा? 2 का भाग आपको 12 में देना है। 2 6 12, ठीक है। तो 1 से बराबर कितना आ जाएगा? देख लीजिएगा। यहाँ पर 1 से बराबर हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सी संख्या आएगी इसमें? अ वाला, 6 इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से निकालना होगा। और दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरे प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। देख लीजिएगा। आपका पहला दिया है, बहुपद में चर की घात सदैव होती है, तो कितनी होती है ये आपको बताना है। पहला देख लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या आपको पहले का उत्तर लगाना होगा, लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। और दूसरा देख लीजिएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो दूसरे में आपको लिखना होगा अपरिमित, अपरिमित अनेक। यह आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर। और तीसरा देख लीजिएगा। तीसरे में आपको इसका मान ज्ञात करना होगा। इस सर्व समीकरण का आपको मान ज्ञात करके लिखना है। तो लिख लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा a - b। यह आपको लिखना होगा तीसरे का आंसर। चौथा देख लीजिएगा। चौथे में x⁴ का गुणांक आपको निकालना होगा। तो देख लीजिएगा। इसमें राइट आंसर आपको लिखना होगा -5, ठीक है। और पांचवा देख लीजिएगा। पांचवे में आपको जोड़कर एवं घटाकर इसका मान निकालना होगा। तो पांचवी का आंसर लगा लीजिएगा। पांचवी में आपको लिखना होगा 2। क्या लिखना है? 2 आपको लिखना है। अब यहाँ पर छठा देख लीजिएगा। एक गण में कितने पलक होते हैं? जो हमारे गण होता है उसमें कितने पलक होते हैं ये आप सभी को ज्ञात करके लिखना होगा। तो लिख लीजिएगा इसका आंसर। इसमें लिखना होगा 6। तो एक गण में 6 पलक होते हैं। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी मिलाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला 1। इसका मान यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। और दूसरा आपका दिया। दूसरे में आपको लिखना होगा ए वाला 2।
और तीसरा आपका दिया है 225/5, तो इसमें आपको लिखना होगा बी वाला 25। चौथा आपका दिया, चौथे में आपको लिखना होगा -6। पांचवा आपका दिया है 18 का 1/6, तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला 3। छठा आपका दिया है कन्नी 49, तो इसमें आपको लिखना होगा ए वाला 7। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आप सभी को एक वाक्य अथवा एक शब्द में इन प्रश्नों के जवाब देने होंगे। पहला देख लीजिएगा, एक पद वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? तो इसमें आप सभी को लिखना होगा एक पदी बहुपद, लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में, ठीक है। और आपका दूसरा दिया है 6 कन्नी 5 को 2 कन्नी 5 से गुना करके मान लिखिए। तो गुना कर लीजिएगा, 6 कन्नी 5 गुना का चिन्ह 2 कन्नी 5। अब आपको क्या करना है, कन्नी से कन्नी मतलब 2 बार कन्नी, इसलिए आपको वर्ग लगाना होगा। तो देख लीजिएगा इधर 6 × 2 कन्नी 5 का वर्ग, तो वर्ग से कन्नी कैंसिल हो जाएगी ना, हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, 6 × 2 × 5 लगाना है, तीनों का गुना करना है। 6 का गुना जब आप 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 का गुना आपको करना होगा 5 में, 12×5 60। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा 60। कितना, 60 आपको लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, 99 की पावर 3 का मान क्या होगा? तो इसमें आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, बता देते हैं हम। 97 0 299, ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और आपका चौथा देख लीजिएगा, 5728 में संख्या 7 का स्थानीय मान क्या है? तो स्थानीय मान आपको ज्ञात करना होगा। तो देख लीजिएगा, 7 के पीछे कितने यहाँ पर मतलब संख्या है, तो 2 संख्या है, इसलिए आपको 2 यहाँ पर 0 लगा देना है। तो 7 का स्थानीय मान कितना जाएगा, 700 आ जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा, पांचवे में आपको शेषफल ज्ञात करना होगा, मतलब 7 का भाग आपको 50 में देना है और देने के बाद आपको शेषफल ज्ञात करना है। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा, शेषफल बराबर 1 आपको लिखना है। छठा आपका दिया, छठे में आपको 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखना है। तो लिख लीजिएगा, 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या 1/2 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारा पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। पांचवें प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, बहुपद 7 x की पावर 3 एक त्रिघात बहुपद है, तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। दूसरा देख लीजिएगा, एक घन में 12 कोरे होती है, तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। आपने देखा होगा शंकु इस प्रकार से होता है, ठीक है, या फिर आप बर्थडे में गए होंगे, इस प्रकार टोपी जैसे होती है, ठीक है, इसी प्रकार का शंकु होता है। तो ये क्या ठोस आकृति होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। नीचे से यहाँ पर खाली होती है, इसलिए असत्य हो जाएगा। और चौथा देख लीजिएगा, एक माचिस की डिब्बी गनाब के आकार की होती है, तो इस प्रकार की हमारी माचिस होती है, तो ये हमारी गनाब के आकार की होती है, तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा, बहुपद 7 + 3x बहुपद 3x की पावर 2 + 7x का एक गुणनखंड है, तो बिल्कुल यहाँ पर है, सत्य हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर हमारा छठा देख लीजिएगा, यदि आपको दिया है p बराबर -2 हो तो 4p + 7 का मान -1 होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर होगा, सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और सभी के आंसर मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के लास्ट में। छठा आपका दिया है संख्या 6 -7 8 -9 12 और -10 का योग क्या होगा? तो आपको योग का सूत्र लगाकर इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। माफी चाहूंगा, योग का सूत्र नहीं लगेगा इसमें, आपको सिंपल सा इनका जोड़ कर देना है। कर दीजिएगा, किस प्रकार से आपको करना होगा, 6 प्लस लगाना है, कोष्टक के अंदर -7, वापस से आपको प्लस लगाना है 8, फिर वापस से प्लस लगाना है -9 और वापस से आपको प्लस लगाना है 12,
वापस से आपको प्लस लगाना है, फिर कोष्ठक के अंदर -10 आपको लिखना है, ठीक है? तो इनका क्या करना है आपको योग ज्ञात कर लेना है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है? तो सभी का यहाँ पर योग ज्ञात करने पर इसका आंसर आएगा हमारा 0 आ जाएगा, कितना? 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रथम 3 सम संख्याओं का योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको प्रथम 3 सम संख्याओं का योग करना होगा, तो कर लीजिएगा 2 + 4 + 6 बराबर, तीनों का योग करने पर यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब क्या पूछा है? प्रथम